आज है 25 नवंबर और 25 नवंबर से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित आज मुख्य रूप से एनईटी जो कि जो परीक्षा है हमारी निपुण भारत वाली बच्चों की, उससे संबंधित और मानव संपदा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो इन बिंदुओं को आप जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या बिंदु है। तो सबसे पहले एनईटी जो परीक्षा है उसके संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रत्येक विद्यालय के समस्त स्टाफ को अपने मोबाइल फ़ोन में सरल ऐप इंस्टॉल करना है। उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका एमडीएम सेल में पंजीकृत मोबाइल नंबर है। यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों एमडीएम सेल में जो भी पंजीकृत मोबाइल नंबर है उसी से ये ओपन होगा। लॉगिन करें और ऐप खोलकर कक्षा का चयन करें। पूरे प्रदेश में कक्षा के सेक्शन में ए ही भरा जाएगा पूरे प्रदेश में। अच्छा, सब्जेक्ट चयन में मंडल का नाम, सेट नंबर पर ध्यान रखें। गलत चयन कदापि न करें। 1 से 8 तक सभी कक्षाओं के छात्रों का आकलन होगा। प्रत्येक विद्यालय की यूनिक आईडी सरल ऐप पर उपलब्ध है, उसे एक दिन पहले ही सूचीबद्ध कर लें। और जो आकलन होना है वो आपका ऐप के माध्यम से OMR सीट पर होगा। कक्षा 1 से 3 में हर बच्चे का प्रश्न पत्र अलग अलग नहीं होना है और यह बच्चों को वितरित नहीं करना है, अतः इनकी संख्या आप तक कम आई है। क्लास 1 से 3 तक के बच्चों को केवल एक प्रश्न पत्र देने हैं। कक्षा 1 से 3 तक हर बच्चे का आकलन अध्यापक करेंगे तथा OMR भी भरेंगे। बच्चा उत्तर सही देता है तो गोला भरें, अन्यथा उत्तर गलत होने या उत्तर ज्ञात ना होने पर खाली छोड़ दें। कक्षा 1 से 3 तक प्रत्येक OMR सीट पर 8 बच्चों की डिटेल भरी जाएगी। जो छात्र आए नहीं हैं उन्हें ऐप पर अब्सेंट चिन्हित करना होगा। अब्सेंट बच्चों की यूनिक आईडी वाले कॉलम खाली छोड़ें या काला कर दें। यदि सभी OMR स्कैन का कार्य अध्यापक का ही है और उसको ही करना होगा। स्कैनिंग में फ़ोन लैंडस्केप मोड में रखना होगा। जब सभी बच्चों का आकलन हो जाए तब OMR भरने के उपरांत ही स्कैनिंग आरंभ करें। OMR सीट पर रिक्त स्थान पर कुछ भी नहीं लिखना है आपको। स्कैन करते समय स्क्रीन पर केवल OMR सीट ही आए, अन्य कोई सामग्री मेज पर ना रखें। एक बार में अधिकतम 5 OMR सीट स्कैन करके सेव करें, पुनः शेष स्कैनिंग आरंभ करें। अधिक स्कैन होने पर अपलोड होने में समस्या आएगी, तो एक बार में 5 को ही हम रखें और यदि इसमें कोई समस्या आए तो दोबारा से स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, कक्षा 4 जो तो अभी तक 1 से 3 तक के थे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के प्रश्न पत्र किस प्रकार से करना है। कक्षा 4 से 8 तक के जो बच्चे हैं उन्हें अपने प्रश्न पत्र को स्वयं हल करना है, OMR भी भरेंगे। कक्षा 4 से 8 के बच्चों को प्रश्न पत्र हल करने का पर्याप्त समय देना होगा। जब बच्चे प्रश्न पत्र हल कर लें तब OMR सीट का वितरण करना है और एक OMR सीट पर एक ही छात्र उत्तर अंकित करेगा। फिर से तीसरा पॉइंट देखते हैं, जब बच्चे प्रश्न पत्र हल कर लें तब OMR सीट का वितरण करें। एक OMR सीट पर एक ही छात्र उत्तर अंकित करेगा। OMR सीट छात्र स्वयं भरेंगे। यदि मूल सूचना भरने में कोई कठिनाई हो रही है तो अध्यापक सहायता कर सकते हैं। यह ध्यान रखें कि बच्चे की आईडी गलत नहीं भरी जाए। बच्चों को काले पेन से गोला करना होगा और बच्चों को यह पहले से सिखाएं कि वह गोला ठीक से भरे। जब सब बच्चे OMR सीट भर लेंगे तब हर बच्चे की OMR सीट उसके नाम के कॉलम में सरल ऐप पर स्कैन करनी है। OMR सीट के चारों गोले स्कैन होने चाहिए और इसके बाद में जब सभी OMR सीट स्कैन हो जाए तब स्कैन स्टेटस में संख्या प्रदर्शित होने लगे तभी सेव ऑल स्कैन का विकल्प चयन करें। कक्षा में संख्या अधिक हो तो 20-20 के बैच में स्कैन करें। अधिक संख्या होने पर अपलोड होने में समस्या आएगी। यदि गलती से सेव पहले चयन हो जाए तो घबराएं नहीं, दोबारा स्कैन चयन करके फिर स्कैनिंग कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। स्कैन करने के बाद स्कैन स्टेटस 0 और सेव स्टेटस में जितनी OMR सीट स्कैन हुई हैं शो होंगी। कोई भी समस्या होने पर बेझिझक अपने ASRG, ARP, संकुल शिक्षक, तकनीकी शिक्षक संकुल से फ़ोन पर बात कर सकते हैं और प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न हैं उतने गोले भरे जाने हैं, शेष खाली छोड़ दिए जाएंगे। स्कैन करते समय डेटा गलत है तो स्वयं ठीक करना होगा और 100% विद्यार्थियों का आकलन करना सुनिश्चित करें। टीम भावना से कार्य करें। तो ये आपको काम करने हैं। महत्वपूर्ण जो सूचना थी इससे संबंधित। अब एक महत्वपूर्ण और सूचना है कि यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी एक दिन के मेडिकल का अवकाश लेता है, चिकित्सीय अवकाश लेता है, तो उसके लिए प्रमाण पत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये संभल जिले से आदेश आया हुआ है। तो यहाँ पर डॉक्टर रहवर सुल्तान वीरांगना नगर कानपुर रोड झांसी आपके द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 6/7/2022 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 3 बिंदुओं पर मांगी गई है। वांछित सूचनाएं बिंदुवार है। यह है कि परिषदीय अध्यापकों को हाफ डे लीव
यानी कि जो आधा दिन का लीव होता है वो दे नहीं है। पहले क्वेश्चन का जवाब ये है। दूसरे क्वेश्चन का जवाब है यह है कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अनुचरों के कर्तव्य निर्धारित नहीं है। और तीसरा बिंदु जो प्रश्न है उसका जवाब है यह है कि एक दिन के चिकित्सीय अवकाश हेतु मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। चंद्रशेखर, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी, संभल। तो वहाँ से ये आदेश है। अब चलते हैं मानव संपदा की ओर, जिसका महत्वपूर्ण इसमें भी कुछ प्रश्नोत्तरी है उसको हम देखने वाले हैं। तो ये विशेष तौर से जो हमारा पूरा वीडियो है वो इसी पर फोकस है, मानव संपदा और NET एग्जाम, जो निपुण भारत का एग्जाम है, निपुण असेसमेंट टेस्ट वाला। तो चलते हैं देखते हैं तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मानव संपदा के ऑनलाइन अवकाश मॉड्यूल में कर्मचारी द्वारा अवकाश हेतु आवेदन कैसे किया जा सकता है। तो अपनी व्यक्तिगत HMRS जो कोड होता है, मानव संपदा ID होती है, उसके माध्यम से लॉगिन करने के बाद लीव मॉड्यूल में जाएं, अप्लाई लीव पर चयनित करके सिलेक्ट करके इसको कर सकते हैं। कर्मचारी के अवकाश अवशेष को कैसे अद्यतन कर सकते हैं। तो अधिष्ठान ऑपरेटर की ID के माध्यम से लॉगिन करने और सभी कर्मचारियों के अवकाश अवशेष के अद्यतन करने के लिए लीव मॉड्यूल में अदर लीव फिर अपडेट एम्प्लॉय बैलेंस विकल्प के द्वारा आप देख सकते हैं। और इनकी यदि आप लाइव देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको लाइव इनका एक एक क्वेश्चन का वीडियो बना सकता हूँ। आगे है कर्मचारी के अवशेष अवकाश को अद्यतन करने के बाद इसे पुनः संपादित नहीं किया जा सकता है। ऑपरेटर ID जो है उसके माध्यम से लॉगिन करके अवशेष अवकाश को एक बार अद्यतन कर देने के बाद इसे पुनः संपादित नहीं किया जा सकता है। अतः कर्मचारी के अवशेष अवकाश को अद्यतन करने से पहले संबंधित अधिष्ठान द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि वह सही अवशेष अवकाश को अद्यतन किया गया है। कर्मचारी द्वारा अपने अवशेष अवकाश को कैसे जाँचा जाता है। तो अप्लाई लीव पर जाने के बाद उसमें व्यू बैलेंस आएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। रिपोर्टिंग अधिकारी को कैसे अद्यतन करें। जब आप अवकाश हेतु आवेदन में सिलेक्ट ऑप्शन करते हैं तो वहाँ पर रिपोर्टिंग अधिकारी को संपादित कर सकते हैं, वहाँ एडिट का ऑप्शन आता है। पोस्टिंग ऑफिस सूची से उपसर्ग किया जा सकता है। इसके बाद में है नेक्स्ट कि अवकाश में जो सफिक्स और प्रीफिक्स होता है उसका उद्देश्य क्या है। यदि आवेदन किए गए अवकाश दिवस के पूर्व अवकाश है, कोई साप्ताहिक अवकाश है, तो उस दिवस या दिवसों को उपसर्ग के रूप में यानी कि इसको माना जाता है, तो इन्हें भरा जाता है। इसी प्रकार आवेदन के जिस दिन आवेदन आपने किया है उस दिवस के बाद यानी कि नेक्स्ट डे में कोई अवकाश अगर है तो उसको भरा जाता है। रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश के अनुरोध को कैसे स्वीकृत किया जाता है। तो इसमें वो रिपोर्टिंग अधिकारी होगा वो लीव मॉड्यूल में जाएगा और अदर लीव में जाने के बाद में वहाँ से ये काम करेगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कर्मचारी के स्तर पर आवेदन किए गए अवकाश को निरस्त करने हेतु कैसे आवेदन किया जाएगा। तो कैंसिल लीव का विकल्प चयनित करके अवकाश को निरस्त करने का आवेदन किया जा सकता है। हालांकि यह केवल तभी तक किया जा सकता है जब तक रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया हो। अब तक रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश को निरस्त करने का अनुरोध स्वीकृत नहीं किया जाता है, तब तक कर्मचारी द्वारा अन्य अवकाश हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश निरस्त करने के अनुरोध को कैसे स्वीकृत किया जाएगा। तो इसमें क्या है, लीव मॉड्यूल में जाकर अदर व्यू कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को चयनित किया जाएगा और यहाँ से इस चीज़ को देख लिया जाएगा। इसके बाद में अवकाश की अवधि पूरी होने पर कर्मचारी को वापस ज्वाइनिंग के लिए किस प्रकार से आवेदन करना है। तो उसे लीव मॉड्यूल में जाके माई लीव और उसके बाद में सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ से ये काम करना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो जरूरी क्वेश्चन है, कर्मचारी अवकाश हेतु आवेदन करने में असमर्थ होने की स्थिति में रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा कर्मचारी की पूर्व अवकाश का अनुरोध अथवा निरस्तीकरण अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। अवकाश का अनुरोध स्वीकृत है लेकिन अवकाश अवधि पूरी होने के बाद कर्मचारी द्वारा ऑनलाइन ज्वाइनिंग विधिवत प्रस्तुत नहीं की गई है। अवकाश का अवशेष अद्यतन नहीं है। अवकाश मॉड्यूल में ऑनलाइन ज्वाइनिंग के अनुरोध की प्रक्रिया क्या है। तो इसमें कर्मचारी के अवकाश की अवधि पूरी हो जाने पर उसके द्वारा अवकाश मॉड्यूल में ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। जब तक कर्मचारी द्वारा अपनी ज्वाइनिंग का अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया जाता है उसके द्वारा अवकाश के लिए अगला आवेदन नहीं किया जा सकेगा। हालांकि CL में कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है, न ही प्रतिबंधित जो अवकाश हैं उनमें कोई ऐसा ऑप्शन है। आगे और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चंस हैं। तो यदि कर्मचारी राजपत्रित अधिकारी निर्बंधित अवकाश या सार्वजनिक अवकाश जैसे रविवार दिवसों के अवकाश हेतु आवेदन करना चाहता है तो इस संदर्भ में अवकाश के लिए क्या प्रावधान होंगे। तो कर्मचारी किसी भी समय किसी भी प्रकार किसी भी प्रकृति से इन्हें
ऑनलाइन अवकाश डाल सकता है। इनका सीधा बस एक ही उत्तर है। इसके बाद कर्मचारी के अवकाश खाते में अर्जित अवकाश जो EL होते हैं प्रत्येक वर्ष माह जनवरी से जुलाई में अनुमान हैं कैसे जमा होते हैं। तो राज्य स्तरीय विभागीय लॉगिन करके क्रेडिट डेबिट लीव का चयन करने पर अवकाश के जमा और घटाने का विकल्प उपलब्ध हो जाता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने आपको बताए। CL बुक बैलेंस क्या का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर पूरे सत्र के दौरान जो भी आपने CL ली है उसको एक पॉइंट पर सभी आप देख सकते हैं, वही इसका मतलब है। इसमें यदि कोई समस्या फिर भी बनती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको हेल्प जरूर